Hey Vangshi lovers, welcome back to another part of Your Husband Belongs to Me का। I'm so sorry guys, इतने लंबे ब्रेक के लिए एक्चुअली मैं किसी चीज़ में बिजी थी, इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। तो चलिए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था शॉ फैमिली वांग फैमिली के यहाँ आई होती है पार्टी में, जहाँ पे ईबो और जान की मैरिज की डेट फिक्स होती है और अनाउंस की जाती है। उसके बाद ईबो जान को अपने साथ रूम में लेके जाता है जहाँ उन दोनों की किस होती है, जिसके बाद जान रोने लगता है बिकॉज वो ईबो से बहुत दिन बाद मिलता है तो वो इमोशनल फील करता है। ईबो उसे चुप कराने लगता है। अब आगे का दिखाया जाता है। तभी डोर पे नॉक होता है। ईबो पूछता है कौन है। उधर से आवाज़ आती है सर मिस्टर जान को सब नीचे बुला रहे हैं वापस जाने के लिए। जान के सुन के कहता है कि उनको बोलो मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ये कह के वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वो वेटर नीचे आता है, वुशियन के पास जाके बोलता है वो आ रहे हैं। वुशियन स्टेयर्स की तरफ देखते हुए कहता है और उस वेटर को पैसे देता है। वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वुशियन कहता है सॉरी जान बट हिज माइन। मैं ईबो को किसी के साथ भी क्लोज नहीं होने दूंगा, नॉट इवन यू। अब हमें वापस रूम का दिखाया जाता है। जान अब काम हो चुका था। जान ईबो के आइज़ में देखता है और स्माइल करते हुए कहता है आई एम हैप्पी नाउ, वी आर गोइंग टू मैरी सून। ईबो जान की नोज़ पे टैप करते हुए बोलता है यस बनी। जान कहता है बट अब हमें नीचे चलना चाहिए, मॉम डैड और गगा मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कह के वो ईबो के लैब से उतरता है और दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी जान रुकता है और ईबो की तरफ टर्न होते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब शियानगा से तुम्हें बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की राइवली तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए। फिर जान हंसते हुए कहता है नहीं तो वुशियनगा तुम्हें मुझसे मैरिज करने नहीं देंगे। ईबो कहता है कि वो अब फाइट तो नहीं करता मुझसे बट बहुत इरिटेटिंग हो गया है, वो उसने यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत इरिटेट किया है। जान हंसते हुए कहता है इज दैट सो, बट ट्रस्ट मी ही विल नॉट इरिटेट यू अगेन बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हिज ब्रदर इन लॉ। ईबो कहता है या लेट्स सी। वो लोग अब वापस पार्टी में आ जाते हैं। जान अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। तभी ईबो वुशियन को ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो उसके पास जाके बैठता है। वुशियन ड्रंक तो हो गया था बट उसके लिए उतना कुछ भी नहीं है। वो ईबो को सामने बैठा देखता है और एक मुक्किंग हंसी हंसते हुए कहता है आ गए तुम मेरे ब्रदर से मिलके। ईबो कहता है वुशियन व्हाई आर यू ड्रिंकिंग। वुशियन कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो ये। ईबो कहता है बिकॉज तुम्हारी मॉम डैड और जान यहीं पर हैं एंड यू आर टोटली ड्रंक। वुशियन बस ईबो को देखता रहता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है मॉम डैड उनको सिर्फ जान की फ़िक्र है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। फिर वो जान और उसके मॉम डैड की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है सी। वो जान के साथ हैप्पी हैं, उससे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ था। बट सी मैं यहाँ पे कब से ड्रिंक कर रहा हूँ, उन्होंने नोटिस तक नहीं किया, मुझे देखा तक नहीं, या शायद देखा बट कुछ कहा नहीं। तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी बस जान की परवाह है। ईबो कुछ भी नहीं बोलता इस बात पे। फिर वो थोड़ी देर के साइलेंस के बाद बोलता है कि मुझे पता है कि हम कॉलेज में राइवल्स थे एक दूसरे के, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे बट मैं जान से मैरिज करने वाला हूँ तो अब मैं तुम्हारा राइवल बन के नहीं रहना चाहता और फाइट भी नहीं करना चाहता बिकॉज तुम जान के ब्रदर हो और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस तुमसे यही बात करनी थी मुझे। ईबो खड़ा होता है। वुशियन स्माइल करके कहता है कि तुम्हें मुझसे बस यही बात करनी थी जान के लिए। हाँ ओके, आई विल नॉट फाइट विथ यू अगेन, वी आर नॉट राइवल्स। और ये कह के वो वापस ड्रिंक करने लगता है। फिर ईबो उसे देखते हुए कहता है ड्रिंक करना बंद करो और एक दिन तुम्हें वो पर्सन ज़रूर मिलेगा जो तुम्हारी भी फिक्र करेगा। वुशियन ईबो की तरफ देखता है और सॉफ्ट स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग वापस शॉ मैंशन चले जाते हैं। अब हमें 2 वीक्स के बाद का दिखाया जाता है, मैरिज वाला दिन।
जान रूम में रेडी हो रहा था। उसने वाइट सूट पहना था जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ पे जान की मॉम भी थी। वो जान के चिक्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आई होप ये वो तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम हैप्पी रहोगे। जान कहता है ओ गॉड मॉम, आप रो क्यों रही हैं, मैं आपसे मिलने आया करूँगा ना। और वो अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है कि और मॉम प्लीज़ डोंट क्राई, नहीं तो मैं भी रोने लगूँगा, फिर मेरा फेस ख़राब हो जाएगा और फिर मैं मैरिज कैसे करूँगा। मिसेस शाह चकल करते हुए कहती हैं ओके ओके जान। अब इधर हमें वुशन का दिखाया जाता है जो अरेंजमेंट्स देख रहा था। उसके साथ चैंग चैंग भी था। वो कहता है कि वाह वुशन, तुमने अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे से की है, काश जान की जगह तुम होते। वुशन चैंग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत मेरी फ़िक्र होती है। चैंग चैंग कहता है ऑफ कोर्स होती है, तुम मेरे ब्रदर जो हो। वुशन कहता है नो वे, मेरा बस एक ही ब्रदर है तो उसकी जगह लेने की ट्राई मत करना। चैंग चैंग शाय करता है ओके ओके। अब हमें वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक सूट में खड़ा था स्टेज पर। पास में प्रिस्ट भी थे और ईवो के पास शिचन खड़े थे। थोड़ी देर में जान अपने डैड के साथ हॉल में चल के आता है हाथों में फ्लावर बुक के लिए। ईवो जान की तरफ देखता है लविंगली और बिना ब्लिंक किए हुए। जान भी ईवो की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। जान जब ईवो के पास आता है तो ईवो जान का हैंड होल्ड करते हुए अपने पास खड़ा करता है। ईवो जान के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल माई लव। ये सुन के जान ब्लश करता है। अब मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। अब प्रिस्ट बोलना स्टार्ट करता है डू यू वांट ईवो टेक शाओजान टू बी योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड। ईवो कहता है आई डू, आई वांट ईवो टेक यू, शाओजान इज़ माई हस्बैंड टू लव ऑनर एंड चेरिश यू ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। फिर प्रिस्ट शाओजान से पूछता है एंड डू यू शाओजान टेक वांग ईवो टू बी योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड। शाओजान बोलता है आई डू, आई शाओजान टेक यू वांग ईवो एज माई हस्बैंड टू वॉक बिसाइड यू इन फेथ एंड टू लव यू एज माई हार्ट ओनली ट्रुथ। इसके बाद अब प्रिस्ट उन दोनों को किस करने को बोलता है। ईवो जान की तरफ देखता है और उसकी बेस्ट को पकड़ के खुद के करीब करता है और उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ ही वुशियान जो दूर से उन दोनों को देख रहा था उसे एंग्री जेलसी फील हो रही थी। वो अपने फिस्ट क्लेंच करता है कि लास्ट टाइम है, इसके बाद ईवो मेरा होगा। वो चैंग चैंग से पूछता है क्या सब रेडी है। चैंग चैंग हाँ कहता है। अब ईवो और जान साथ में केक कट करते हैं और बाकी सब गेस्ट सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं। वुशियान अब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। वुशियान के सारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे। नेहो सिंह कहता है वे ब्रदर, अब तो जान और ईवो की मैरिज हो गई है तो तुम्हें अपने लिए अब किसी और को ढूंढना चाहिए। वुशियान बस उसकी तरफ क्लियर करता है। वेंचिंग कहती है कि मैं जान और ईवो के लिए हैप्पी हूँ। इट्स ओके वुशियान। वुशियान इस बात पे कुछ भी नहीं कहता है। वो जान को देखता है जो कि कुछ गेस्ट से बातें कर रहा था और ईवो अपने फ्रेंड्स के साथ था। वुशियान आइस से जियांग चैंग को कुछ इशारा करता है। जियांग चैंग नोट करता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। वुशियान भी उठ के जान के पास जाता है। जान वुशियान की तरफ देखता है और उसे हक करते हुए कहता है शियनगा, आप कहाँ पे थे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। वुशियान जान के हेड पे पैट करते हुए कहता है कि मैं अरेंजमेंट्स में बिजी था। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस जान। थैंक्स शियनगा। फिर वुशियान कहता है कि जान तुम चेंज कर लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। गेस्ट के जाने के बाद तुम्हें और ईवो को तुम्हारे न्यू मैंशन जाना है। जान स्माइल करते हुए कहता है ओके शियनगा, मैं ईवो को बता के आता हूँ। तभी वुशियान कहता है जान तुम जाओ, मैं ईवो को बता दूँगा। जान कहता है ओके शियनगा। ये कह के जान अपने रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में वुशियान जान के पास फूड ट्रे लेके आता है। जान अपने कुछ स्टफ़ पैक कर रहा था। वो वुशियान को देख के कहता है शियनगा आप यहाँ पे। वुशियान उस फूड के ट्रे को टेबल पे रखता है और कहता है जान तुमने कुछ भी ढंग से खाया नहीं है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, फिर तुम्हें और ईवो को तुम्हारे न्यू मैंशन भी जाना है। जान थोड़ा सा हेजिटेट करता है बट वो नोट करता है और काउच पे बैठ जाता है और धीरे धीरे फूड खाने लगता है।
जिसे देख के वो शान स्मिक करता है और मन में कहता है फाइनली अब ईवो मेरा होगा। जान फूड फिनिश कर देता है और वो काउच से उठने लगता है। तभी उसको उसकी बॉडी हैवी फील होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है और अचानक से जान काउच पे गिर जाता है। फिर वो श्याम स्मिक करते हुए जान के पास जाता है और जान के चिक्स पे हाथ रखते हुए कहता है जान आई विल नॉट हर्ट यू, बट तुम्हारी जगह कोई और होता मैं उसे मार देता। जियांगचेंग, फुशन आवाज़ लगाता है। वहाँ पे जियांगचेंग आता है। फुशन कहता है कि बैक साइड से जान को ले जाओ और हाँ ध्यान रखना जान को एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए। जियांगचेंग कहता है फुशन वो मेरा भी ब्रदर जैसा है, तुम चिंता मत करो। जियांगचेंग जान को कैरी करता है और बैक साइड आता है जहाँ पे एक कार खड़ी थी। वो जान को बैक साइड पे रखता है और खुद ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। इधर वुशियन का दिखाया जाता है। वुशियन जान के क्लोथ्स पहन के रेडी हो जाता है। तभी जान की मॉम जान के रूम में आते हैं और वो एक चेयरफुल वॉइस में कहती है जान तुम्हें कब से वो ढूंढ रहा है और तुम यहाँ पे रूम में हो। व्हाट हैपन बेबी, लगता है तुम अपना मेंशन छोड़ के जाना नहीं चाहते हो। तो ठीक है मैं ईबो से बोल देती हूँ कि जान यहीं पे रहेगा। वुशियन कहता है आई एम गोइंग, ये कह के वो रूम से बाहर चला जाता है। ये देख के मिसेस शाह को अजीब फील होता है क्योंकि वो जान को जब भी ऐसे टीज करती हैं जान सेम तरीके से रिप्लाई करता है। वो धीरे से कहती हैं क्या ये वुशियन है, क्योंकि वुशियन ही ऐसे बिहेव करता है। नहीं वो कैसे हो सकता है, उसने तो वेडिंग सूट पहना था और वुशियन थोड़ी वेडिंग सूट पहनेगा। लगता है जान नर्वस है और टायर्ड भी मैरिज की वजह से, तो वो और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। इधर वुशियन नीचे हॉल में आता है। वो देखता है ईबो कुछ लोगों से बातें कर रहा है और वहाँ पे एक गर्ल भी है जो ईबो के बहुत क्लोज है। वुशियन कहता है सो फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ऑफिशियली माइन ईबो, अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता और मैं किसी को दूर करने भी नहीं दूंगा। ये कह के वो स्माइल करते हुए ईबो के पास जाता है और अपना हैंड वो ईबो के हैंड में रैप करता है। वो लड़की जान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है ओह हेलो जान, कंग्रेचुलेशंस। वो शान उस लड़की को आइज़ में देखते हुए कहता है सॉरी मुझे स्किनशिप पसंद नहीं है। वो लड़की अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है ओह आई एम सॉरी। वुशियन कहता है वेल क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। वो लड़की कहती है ओह मैं जनरल मैनेजर हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मैं वांग कॉरपोरेशन के लिए काम करती हूँ। वुशियन कहता है ओह नाइस टू मीट यू। फिर वुशियन ईबो की तरफ टर्न होते हुए कहता है ईबो आई एम सो टायर्ड, कैन वी प्लीज़ गो होम। ईबो कहता है ओके। फिर वुशियन अपने पेरेंट्स को बाय बोलता है और वो और ईबो वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिस्टर शाह कहती हैं मैंने कब से वुशियन को नहीं देखा है। मिस्टर शाह कहते हैं कि उसने कहा था कि स्पेन के ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसे अर्जेंटली वहाँ पे जाना पड़ेगा, शायद वो वापस 1 या 2 मंथ के बाद आएगा। तो वो चला गया। मिस्टर शाह कहती हैं क्या, लेकिन उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर शाह कहते हैं कि हाँ अर्जेंट था तो उसको जाना पड़ा, डोंट वरी। अब मुझे वुशियन पे पूरा भरोसा है क्योंकि वो अच्छे से वर्क करता है और हर चीज़ अच्छे से हैंडल करता है। मिस्टर शाह को पता नहीं क्यों ये बड़ा अजीब लगता है बट वो कुछ भी नहीं कहती हैं। अब हमें वांग मैंशन का दिखाया जाता है। कार मैंशन के बाहर रुकती है। ईबो कार से बाहर आता है और जाके दूसरी साइड का डोर ओपन करता है और वो वुशियन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। वुशियन अचानक से सरप्राइज हो जाता है हे ईबो व्हाट आर यू डूइंग। ईबो कहता है आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फ्रॉम सो लॉन्ग, टुडे आई विल मेक यू फुल्ली माइन। वुशियन पहले तो ये सुन के शौक था बट फिर स्माइल करता है और मन में कहता है मैं भी इस दिन का कब से वेट कर रहा था, आज तुम भी पूरे मेरे हो जाओगे। ईबो वुशियन को कैरी करके बेडरूम में लेके आता है और जेंटली वुशियन को बेड पे लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वो वुशियन को किस करना स्टार्ट करता है। वो रफली वुशियन को किस कर रहा था। सेम डेस्परेशन के साथ वुशियन भी ईबो को रिस्पॉन्स कर रहा था।
पूरे रूम में उनके वेट किसेस के साउंड्स आ रहे थे। काफ़ी देर तक किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। ईवो कहता है, बेबी फर्स्ट वी नीड टू टेक शावर। वुशियान नोट करता है। ईवो फिर से वुशियन को कैरी करता है और बाथरूम में लेके आता है। दोनों अपने क्लोथ्स फुली रिमूव कर देते हैं और शावर के नीचे आ जाते हैं। वुशियान वॉल के साइड फेस किए हुए था और ईवो जान के पीछे था। उन दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी। वुशियन को स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रही थी। वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए मन में कहता है, गॉड, ईवो के सामने हमेशा मैं वीक क्यों हो जाता हूँ। तभी ईवो वुशियन को खुद की तरफ टर्न करता है। वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों ही अराउज्ड हो चुके थे। ईवो एक डीप वॉइस में कहता है, जान इट्स इनफ नाउ, आई नीड यू। ये कह के वो वुशियन का हाथ पकड़ के बाथरूम से बाहर लाता है और वुशियन को बेड पे पुश करता है और अगेन उसके ऊपर आ जाता है। वो अब हंग्रीली वुशियन की लिप को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वुशियन के लिप से ब्लड भी आने लगता है। उसे भी ईवो लिक करता है। अब ईवो धीरे धीरे वुशियन के नेक पे आ जाता है। वहाँ भी वो किस और सक करने लगता है। वुशियन को पूरी बॉडी में सेंसेशन फील हो रही थी। वो हॉट फील कर रहा था। वुशियन का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। बस वो प्लेजर फील कर पा रहा था जो कि ईवो से दे रहा था। ईवो जान के एडम एप्पल्स को किस करता है। वो धीरे धीरे वुशियन के चेस्ट पे आ जाता है। वो वुशियन के निपल्स को सक करने लगता है और दूसरी साइड के निपल को वो पिंच करने लगता है। ईवो कहता है एक हस्की वॉइस में, बेबी डू वांट मी। वुशियन नोट करता है। तभी ईवो वुशियन को बाइट करता है और वुशियन पेन में ग्रोन करता है। फिर ईवो कहता है, यूज वर्ड्स बेबी। यस यस आई वांट यू हस्बैंड। वुशियन कहता है। ईवो स्मिक करता है। पूरे रूम में बस वुशियन के मुआइनिंग की ही आवाज़ें आ रही थी। ईवो वुशियन के बेली बटन पर आ जाता है। वहाँ भी वो अपने वेट टंग से लिक करने लगता है, सक करने लगता है। वुशियन के हैंड्स ईवो के सिल्की हेयर्स में थे। ईवो वुशियन के फेस की तरफ देखता है। वुशियन को ऐसे देख के ईवो और हार्ड हो रहा था। वो वुशियन को लस्टफुली देख रहा था। वो अब साइड टेबल से ल्यूब की बोतल लेता है और उसे अप्लाई करने लगता है। वो वुशियन से कहता है, बेबी थोड़ा सा हर्ट होगा बट बिलीव मी आई विल बी जेंटल सो डोंट वरी। वुशियन बस नोट करता है। ईवो धीरे धीरे वुशियन के अंदर एंटर करना स्टार्ट करता है और उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। पहले वुशियन को तो बहुत ज़्यादा पेन फील होता है बट धीरे धीरे उसे प्लेजर फील होने लगता है। ईवो जेंटल बिल्कुल भी नहीं होता है। ईवो जब तक नहीं रुकता जब तक वुशियन फेंट नहीं हो जाता है। सो ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।